हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो टॉप इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता होगा, जो हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े हैं, तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू था, और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे और भी जो वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। तो काफ़ी लो कास्ट पे हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो पुअर से पुअर बच्चा हो वो भी इस पीडीएफ को परचेज़ कर सके। तो ज़्यादा कुछ कास्ट भी नहीं हमने इसका रखा है, और ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाले हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप पटवारी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, या फीमेल सुपरवाइज़र के लिए, या किसी अदर जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपने ऑलरेडी देखा होगा, जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमारी एक ही पीडीएफ से ऑलमोस्ट 15 टू 16 क्वेश्चंस उसी पीडीएफ से आए थे। बहरहाल, आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2। तो पहला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन बिटवीन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ट्रीटी ऑफ अमृतसर किन के दरमियान हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर किन के दरमियान हुई, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई। तो आपसे पूछा गया है ट्रीटी ऑफ अमृतसर किन के दरमियान हुई। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन महाराजा हरी सिंह एंड ब्रिटिश, महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश, महाराजा प्रताप सिंह एंड ब्रिटिश, या इनमें से कोई भी नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एंड पे अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के दरमियान ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। आपको इतना ही याद रखना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जैसे ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको होमवर्क दिया कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई। पहले हमने ऊपर पढ़ा था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किन के दरमियान हुई। वहाँ पे आंसर था महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई कब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों क्वेश्चन जेकेएसएसबी के रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। अमूमन जेकेएसएसबी ट्रीटीज़ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। तो ये आपके लिए टोटली होमवर्क रहने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कब हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। गुलाम मोहम्मद सादिक, जस्टिस मेहर चंद महाजन, गुलाब सिंह, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी ऑप्शन दिख गया, जस्टिस मेहर चंद महाजन इज़ राइट आंसर। ओके, ये आपको याद रखना होगा। बहरहाल आंसर दिखने की भी कोई वजह नहीं है, आपको सीधा याद रखना होगा। आंसर देख के क्या करोगे, जब आप आंसर देखते रहोगे पेपर में तो आपको इस तरह से आंसर नहीं दिया होगा। सो आपको अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जस्टिस मेहर चंद महाजन इसका सही आंसर रहता है। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हेन डिड चाइनीज़ पिलग्राम ह्यूंग संग विजिटेड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो चाइनीज़ पिलग्राम थे ह्यूंग संग, उन्होंने कश्मीर में विजिट कब किया। ऑप्शन ए 629 टू 631, 529 टू 631,
बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की और भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। ओके, ऑलरेडी 100+ जो एस्पेरेंट हैं वो पीडीएफ ले चुके हैं। ओके, बहरहाल आज का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर 629 to 631 AD इसका सही आंसर रहने वाला है। ह्यूंगसांग एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और JKSSB के बहुत सारे एग्ज़ाम से देखने को मिलता है। फ्रेंड जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जहाँ से भी मिला तो उठा के ले आए, नहीं। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो छांटने के बाद हमने ये क्वेश्चन PDF में शामिल किए होते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट गुलाब सिंह पेड टू एक्वायर कश्मीर फ्राम ब्रिटिश। तो अब आपसे पूछा गया कि गुलाब सिंह, जो महाराजा गुलाब सिंह थे, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे, आपने सुना ही होगा। तो इन्होंने कितने अमाउंट में जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको ख़रीदा ब्रिटिश से, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख या 95 लाख। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत बार JKSSB के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी 75 लाख। अगर हम 75 लाख की बात करें तो 75 लाख में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा कश्मीर को ख़रीदा गया। ओके, किन किन से ख़रीदा गया? ब्रिटिश से। ओके, एंड सॉरी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वेयर कैन वी फाइंड द अर्ली सोर्स ऑफ कश्मीर। जैसे ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा कि अगर हम बात करें राय तरंगनी की, तो राय तरंगनी एक बुक है जो लिखी गई है, ठीक है, कलहन के द्वारा। तो इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया कि वेयर कैन वी फाइंड द अर्ली सोर्स ऑफ कश्मीर, यानी अगर हम अर्ली सोर्स ऑफ कश्मीर की बात करें तो वो कहाँ हमें मिलेगी। राय तरंगनी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राय तरंगनी इसका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि अगर हम राय तरंगनी की बात करें इस पे एक नए क्वेश्चन ज़रूर बनता है। पहला क्वेश्चन इस तरह से कि राय तरंगनी किन की बुक है, किन के द्वारा लिखी गई बुक है, तो कलहन इसका राइट आंसर हो जाता है। और अगर हम बात करें ये कब लिखी थी वो भी आपसे पूछा जाता है, और कितने वर्सेस में लिखी थी वो भी आपसे पूछा जाता है, और कौन सी स्टेट पे ये बुक थी वो भी आपसे पूछा जाता है। ओके और उसके बाद अगर हम राय तरंगनी की बात करें, आपसे पूछा जाएगा राय तरंगनी है जो इसमें पहले कौन से रूलर की बात की है, या राय तरंगनी में किसका जिक्र किया है, पहली कौन सी वुमेन की बात की है, इस तरह से इसमें पूछा जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी की लिखी हुई किताब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस टॉम ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में कि उनकी जो टॉम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ऑप्शन ए बुडगाम, ऑप्शन बी बारामूला, ऑप्शन सी पुलवामा, ऑप्शन डी डोडा। तो आपको अगर सही आंसर का पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स आज के इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बुडगाम इसका सही आंसर है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, दिल्ली एग्रीमेंट वाज फॉर्म्ड इन। आपको बताना होगा जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। 1950, 1952, 1960, 1965। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 1965, यानी 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था। ओके, और आपके लिए ये होमवर्क है, आपको बताना होगा दिल्ली एग्रीमेंट किन के दरमियान हुआ था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैं आपको होमवर्क इसलिए देता हूँ ताकि, क्योंकि अभी आप यहाँ से डायरेक्ट जाओगे कहाँ, गूगल पे। ओके, गूगल पे जाओगे और वहाँ पे आप डायरेक्ट से टाइप करोगे दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन, तो आपको जहाँ पे वो बोल्ड किया हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यानी जो आपका सही आंसर होगा वहाँ पे, तो वो आपकी एक जहन में बस जाएगा, आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि आपने वहाँ से अच्छे मेहनत करके अपना टाइम वेस्ट करके वहाँ पे टाइप किया होगा, देन आपको याद रहेगा। और अगर वही क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाए तो मान लो आप 1 नंबर कमा गए। ओके,
बहरहाल आज की वीडियो का हमारा जो 9th क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक राज दर्शनी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से अगर हम बात करें राज तरंगिणी जो बुक है वो लिखी गई कश्मीर पे, इसी तरह से अगर हम राज दर्शनी की बात करें तो ये जम्मू पे लिखी गई एक बुक है। ओके, और अगर हम बात करें जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई बुक है, और राज दर्शनी है जो वो किनके द्वारा लिखी गई है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा। ऑप्शन ए गणेश दास वादिरा, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर हम कल्हण की बात करें ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि ये इनके द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। तो इसमें ऑप्शन एक ही बचता है, आपको बिल्कुल बिना दिक्कत के ऑप्शन ए पे टिक करके आ जाना है, यानी गणेश दास वादिरा के द्वारा राज दर्शनी लिखी गई। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन कश्मीर टेक्स इट्स नेम फ्राम। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन कश्मीर के द्वारा अगर हम देखें कि कश्मीर ने जो नाम है अपना वो कहाँ से लिया, कल्हण, सैग कश्यप, कश्मीर पूरी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी यानी सहज कश्यप इसका सही आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको बड़े सिंपल से क्वेश्चन लगते होंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, आपके सामने पेपर आएगा, देन आप सोचोगे अब यहाँ पे ये वाले 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करूँ। ठीक है, आपके जहन में यही बात आएगी, क्या पता हो सकता है कश्मीर पूरी इसका सही आंसर हो, मे भी हो सकता है कि बी ऑप्शन सही हो। इसलिए आपको डायरेक्ट से अपने जहन में बसा लेना है, तो बार बार भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट से ऑप्शन बी पे टिक लगा के आ जाना है, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर करना आना चाहिए। ओके, और आज ये 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप देख सको। अगर आप PDF लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो यही थी, इतने ही क्वेश्चन थे, काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 ही क्वेश्चन थे, लेकिन काफ़ी मेहनत से ये PDF हमने तैयार किया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।